प्लस एम माइनस सी प्लस ए, एच बराबर हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अगर यहाँ पर एच का मान 4 आएगा तो sp3 संकरण होगा। अगर एच का मान 3 आएगा तो यहाँ पर sp2 संकरण होगा। और अगर एच का मान 2 आएगा तो यहाँ पर sp संकरण हो जाएगा। अब जैसे जो v दिया गया है यहाँ पर, तो v क्या है? केंद्रीय धातु आयन के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब अगर यहां पर m की बात करेंगे तो m क्या है? एक संयोजी धातु। तो m क्या है? यहां पर एक संयोजी धातु की संख्या। अब एक संयोजी धातुएं कौन सी होती हैं? या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लें या एक इलेक्ट्रॉन वो दें, तभी एक संयोजी धातुएं कही जाएंगी। जैसे जो फर्स्ट एक के तत्व हैं वो सारे एक संयोजी हैं, जो हाइड्रोजन तत्व हैं वो सारे एक संयोजी हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे क्या है? एक संयोजी धातुएं हैं। अब जैसे यहाँ पर C दिया गया है तो C क्या है? धनायनों की संख्या। धनायनों की संख्या। और जो A दिया गया है वो क्या है? ऋणायनों की संख्या। ऋणायनों की संख्या, इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि संकरण ज्ञात करें। तो यहाँ पर कह रहा है पहले की केंद्रीय धातु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर दो परमाणु दिए गए हैं, एक तो बेरिलियम है और दूसरा क्लोरीन है। तो यहाँ पर जिसकी संख्या कम होगी उसको हम केंद्रीय धातु मान लेंगे। तो इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले निकालिए। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन जब इसका हम बनाएंगे तो 1s2 जाएगा, फिर क्या जाएगा यहाँ पर? 2s2। तो यहाँ पर जो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका तो अष्टक पूरा है यहाँ पर। और बाह्य कोश में जो हमको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिले हैं, ये कैसे हैं? यहाँ पर इनका अष्टक पूरा नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यही बंध के बनाने में भाग लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है केंद्रीय धातु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये जो है ये क्या है? इसका बाह्य कोश है और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 है। तो V का मान यहाँ से हो जाएगा 2। अब यहाँ से अगर हम m का मान निकालेंगे तो m कह रहा है एक संयोजी धातुओं की संख्या। तो एक संयोजी धातु यहाँ पर लिखी गई है। तो क्या यहाँ पर जो क्लोरीन है क्या इसमें से है? यहाँ पर दिया गया है। तो क्लोरीन की संख्या कितनी दी गई है? 2। तो m का मान 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि C जो है वो धनायनों की संख्या। तो क्या यहाँ पर कोई धनायन है? नहीं है, तो C का मान भी 0 हो जाएगा। फिर A है ऋणायनों की संख्या, कोई भी माइनस का आवेश यहाँ पर नहीं है तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। अब ये जो मान हमको मिले हैं वो हम इस वाले फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पर जो हम रखेंगे तो क्या मिलेगा? H बराबर 1/2, V का मान दिया गया है 2 प्लस M का मान भी 2 दिया गया है माइनस C प्लस A। ठीक है। अब इनको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 2 4, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, डिवाइड करेंगे 2 दूना 4। तो H का मान यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 होने से इस पर संकरण कौन सा हो जाएगा? sp संकरण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो संकरण यहाँ पर हम इस प्रकार से भी इसमें निकाल सकते हैं, नोट कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर अगर मीथेन दिया गया है, इस पर अगर आपको संकरण ज्ञात करना है तो यहाँ पर पहले हमको किस में निकालना है? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाह्य कोश में हम किसके निकाल लेंगे? केंद्रीय धातु में। तो केंद्रीय धातु यहाँ पर कार्बन दी गई, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर तो 2 में इसका अष्टक पूरा, तो ये कक्षक हम नहीं लेंगे। यहाँ पर बाहरी कोश में कितने हैं? 2 और 2 4। तो यहाँ से V का मान जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और M की अगर हम बात करते हैं तो M कह रहा है कि एक संयोजी धातु की संख्या। तो एक संयोजी धातु
क्या है यहाँ से कोई है, हाइड्रोजन है, संख्या कितनी दी गई है 4। सी का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी धनावेश नहीं दिया गया है। ए का मान भी क्या हो जाएगा 0, कोई भी धनावेश नहीं दिया गया है, तो ए का मान भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अब ये सारे मान इस फार्मूले में रख देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, h बराबर हाफ, v का मान कितना दिया गया है 4, प्लस m का मान भी 4 दिया गया है, माइनस सी प्लस ए, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो 2 चक्कू 8, तो h का मान क्या आ जाएगा 4। अब जब 4 आ जाएगा तो संकरण कैसा हो जाएगा यहाँ पर sp3। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। यह है कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस। तो यहां पर भी सबसे पहले हमको क्या निकालना है, केंद्रीय धातु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु दिया गया है वो कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बाह्य कोश है ये 2s2 2p2 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम देखेंगे तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो V का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4। M की अगर हम बात करेंगे तो M क्या होता है, एक संयोजी धातु की संख्या। तो क्या यहाँ पर कोई भी एक संयोजी धातु है, नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया है, तो ऑक्सीजन कैसी है, द्विसंयोजी धातु है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेती है यहाँ पर। तो कोई भी परमाणु अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है तो वो द्विसंयोजी धातु हो जाएगी। तो यहाँ पर m का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। C की अगर हम बात करते हैं तो क्या कोई भी कैटायन है यहाँ पर, नहीं है, तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। अगर A की बात करेंगे तो क्या कोई यहाँ पर ऋणायन है, 2 आवेश है माइनस के, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। सिर्फ हमको संख्या लिखनी है, आवेश नहीं लिखना है। अब ये सारे मान हम इसी फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला क्या दिया गया, h बराबर हाफ v प्लस m माइनस सी प्लस ए। तो यहाँ से v का मान जो दिया गया है वो कितना है 4 है, प्लस m का मान कितना है 0, माइनस c का मान भी 0 है, और a का मान कितना दिया गया है 2। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 4 और 2 6, 2 3 6, तो h का मान क्या आ जाएगा 3। तो 3 होने पर यहाँ पर संकरण कैसा हो जाएगा sp2। नोट कर लेंगे इसको।